हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी गैलरी। आज की इस वीडियो में हम आपके स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने देखा कि हमने कैसे बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम होती है, आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा हमने बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में देखा, हमारे पास यहाँ पर टोटल 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए और बी एमसीक्यू टाइप है, जिनमें 20 क्वेश्चन गिवन है और उनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 16 ही अटेम्प्ट करने हैं। फिलहाल हम यहाँ पर सेक्शन ए सोल्व करने वाले हैं और उसमें हम सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, सो दैट आपको हर क्वेश्चन का एक अच्छा आइडिया मिल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की यहाँ पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे यहाँ पर कहा है, हमें यहाँ पर रेशो फाइंड आउट करना है एलसीएम एंड एचसीएफ का। क्या फाइंड करना है यहाँ पर? एलसीएम अपॉन एचसीएफ। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ किसका? क्वेश्चन ने हमसे यहाँ पर कहा है कि लीस्ट कंपोजिट नंबर विद लीस्ट प्राइम नंबर। तो हम यहाँ पर पहले बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम फैक्टराइज करके सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर 2 उसके फैक्टर ला सकते हैं, एक्सक्लूडिंग 1 को उसमें हमें काउंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं कहता हूँ 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 क्रॉस 3। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, 6 के हमारे पास 2 फैक्टर हैं जिसके अंदर 1 हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 6 हमारे पास का एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह हम यहाँ पर बात करते हैं, मेरे पास 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। यहाँ पर भी हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 फैक्टर होने का मतलब क्या है कि 4 हमारे पास क्या है? कंपोजिट नंबर। 4 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके हम यहाँ पर फैक्टर करके 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पर 3 को लिखा है, 3 में हम क्या देख पा रहे हैं? 3 के फैक्टर्स 3 एंड 1 है। हमने डेफिनेशन के टाइम पे बात की कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं जिसके 2 फैक्टर हो एक्सक्लूडिंग 1। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन सा है? 4। एंड लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर वो कौन है हमारे पास यहाँ पर? 2। तो अब यहाँ पर हमें 4 और 2 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो 4 2 के फैक्टर कर लेते हैं। 4 के फैक्टर 2 क्रॉस 2 और 2 के फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 2। तो अगर यहाँ पर हम एचसीएफ देखने जाए तो एचसीएफ हमारे पास कितना जाता है यहाँ से? ओनली 2। एंड अगर यहाँ पर एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा वो? 2 × 2 दैट मीन्स 4। नाउ रेशो फाइंड आउट करते हैं। सो एलसीएम अपॉन एचसीएफ इक्वल्स व्हाट? 4/2। और आप इसे काटेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 2/1। तो आंसर को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? 2:1। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इस तरह से कुछ। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यहाँ पर 2 इक्वेशंस गिवन है। इक्वेशंस कुछ इस तरह है, 5x + 7y = 3 एंड अनदर इज 15x + 21y = k। यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दी हुई है और कहा गया है कि इक्वेशन कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब जब 2 लाइनों का हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ 3 तरह से वहाँ पर आता है हमारे पास। पहला आता है इंटरसेक्टिंग, फिर आता है पैरेलल लाइंस एंड थर्ड वन इज कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही लाइन यहाँ पर कर रही है, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर हमने इनकी कंडीशंस पढ़ी थी। अगर हमारे पास लाइन इंटरसेक्टिंग होती थी तो कंडीशन हमारे पास होती थी a1/a2 नॉट इक्वल्स b1/b2। पैरेलल होती थी a1/a2 इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल्स c1/c2। और यहाँ पर कोइंसिडेंट होती है, इसका मतलब क्या है? a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। इन कंडीशंस का यूज करके हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्या कहा हमने? a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। a1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू यहाँ से हम देख पा रहे हैं 15 है, इक्वल्स b1 की वैल्यू यहाँ से 7 है, b2 की वैल्यू यहाँ से देख पा रहे हैं 21 है, इक्वल c1 की वैल्यू 3 है एंड c2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर k। अब क्या करना है? आप किसी भी 2 को लेके सोल्व कर लें और 2 पेयर आप ऐसे लेंगे कि जिनके अंदर हमारे पास k आता हो। तो यहाँ पर मैं अपना सेकंड वाला ही ले लेता हूँ। तो 7/21 इक्वल्स 3/k। सोल्व कीजिए, 7 से 21 3 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्व होकर आ जाता है 1/3 = 3/k। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, k इधर 3 इधर, सो k को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 दैट मीन्स 9। तो k का मेरे पास फाइनल आंसर क्या जाता है मेरा? 9। और ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ डायरेक्शनल बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को करने के लिए फिर हम अपने डायरेक्शंस पहले बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरह की हमारी कुछ डायरेक्शंस होती हैं। तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हो क्या कहता है हमारे पास। सपोज दैट ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है। तो गर्ल वॉक 200 मीटर्स टुवर्ड ईस्ट। तो क्या करती है एक लड़की? 200 मीटर ईस्ट की तरफ चलना शुरू करती है। गुड। एंड देन 150 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। तो यहाँ से वो टुवर्ड नॉर्थ जा रही है, ऊपर की तरफ, इस तरह से कुछ। ये हमारे पास यहाँ पर 200 मीटर, ये हमारे पास यहाँ पर 15 मीटर। तो हमसे पूछा गया है कि वो अपनी इनिशियल पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। सपोज दैट दिस वन इज ए, बी एंड दिस वन इज सी।
तो हमसे क्वेश्चन ने कहा कि हमें AC के डिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना है, कितना हमारे पास AC की लेंथ होगी। तो आप यहाँ पर सिंपल देख पाए, अगर ये हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल, और जब भी हमें राइट एंगल ट्राइंगल देखने को मिलता है हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर सॉल्व करें फटाफट। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 150 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, इस तरह से कुछ। यहाँ पर सिंपल हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं। सो 150 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर देखें हम यहाँ पर, 15 का स्क्वायर होता है हमारे पास 225 एंड 10 मीन्स 00। तो यहाँ पर आपके पास 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 00 स्क्वायर मीन्स 40। इस तरह से कुछ ऐड कीजिए, आपको कितना मिलेगा 62500, इस तरह से कुछ। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास इस तरह कुछ आ जाती है। अब इसके फैक्टर अगर आप करें या फिर डायरेक्ट आप इसको देख सकते हैं। 625 किसका स्क्वायर है यहाँ पर आपके पास 25 का एंड 00 मीन्स सिंगल 0, इस तरह से कुछ। आप इसको फैक्टराइज करके भी यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो फाइनली हम एक्स कह सकते हैं कितना आता है हमारे पास 250 मीटर। दैट मीन्स कि जो गर्ल है, जो लड़की है, वो यहाँ पर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूर है 250 मीटर्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज विच वन, बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे यहाँ पर कहा गया लेंथ ऑफ डायगोनल। यहाँ पर हमारे पास एक रोम्बस है। अब रोम्बस की आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी कुछ कुछ। तो रोम्बस हमारे पास है, तो रोम्बस में हमसे कहा गया है हमारे पास इसके दो डायगोनल्स की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पर, हमारे दो डायगोनल्स की वैल्यू, द स्मॉलर वन इज 24 एंड द लार्जर वन इज 32। यहाँ पर हमारे पास इस वाले के यहाँ पर नाम दे देते ABCD। तो हमारे पास यहाँ पर BD के जो छोटे वाला डायगोनल है उसकी वैल्यू 24 है एंड जो बड़े वाला डायगोनल है यानी कि AC उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पर 32 सेंटीमीटर। इस तरह से कुछ हमसे क्वेश्चन में क्या फाइंड करवाया गया है, एल्टीट्यूड। हाइट हमसे यहाँ पर पूछी गई है, दैट मीन्स दिस, ये हाइट हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो हम यहाँ पर हाइट कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इनके जो एरिया होगा हम यहाँ पर रोम्बस का एरिया दो तरह से निकालेंगे। पहला एरिया कौन सा होता है रोम्बस का, हाफ D1 इंटू D2, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला तरीका हो जाएगा। और सेकंड तरीका क्या होता है, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो यहाँ पर हम दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे और वहां से हम अपनी हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम पहले तरीके से पहले एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हमारे पास, हाफ D1 इंटू D2। पहले रखते हैं हाफ D1 कितना हमारे पास 24, D2 कितना हमारे पास 32। सॉल्व करें से यहाँ पर फटाफट, आप यहाँ पर कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा 12। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 12 मल्टीप्लाई 32। आप इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब इक्वेट करेंगे हम यहाँ पर तो अपने आप ये चीज़ें कैंसिल आउट होना शुरू हो जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने क्या कर चुके हैं, हमने अपना एरिया निकाल लिया पहले तरीके से। अब दूसरे तरीके से अगर मैं एरिया निकालूँ तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बेस मल्टीप्लाई में हाइट। तो बेस हमारे पास क्या है AB, तो पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, AB फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब AB फाइंड आउट हम कैसे करें, अगर आप ध्यान से इस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करें तो आपको छोटी सी प्रॉपर्टी रोम्बस की याद होगी कि जब भी रोम्बस के डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो हमेशा यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो अगर मेरे पास सिर्फ मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर ध्यान से देखूँ, यहाँ पर इस तरह से कुछ, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू मेरे पास वो डायगोनल का हाफ है, यानी 32 का हाफ कितना 16। सेम यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये भी मेरे पास क्या डायगोनल का हाफ है, यानी कि 24 का आधा कितना 12, और ये हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम फिर से पाइथागोरस यूज करके अपने इस x की वैल्यू यानी कि रोम्बस के साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखना चाहें निकाल ही देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 16 स्क्वायर हमारे पास होता है 256 एंड 12 स्क्वायर इज 144। एड अप कीजिए, आपको यहाँ पर कितना मिल जाता है 400, एंड 400 किसके बराबर होता है आपके पास 20 स्क्वायर के। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर हम अपनी साइड फाइंड कर चुके हैं 20 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस अगर मैं दूसरे तरीके से निकालें तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाता है, सिंपल बेस मल्टीप्लाई में हाइट। सो बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है 20, हाइट हमारे पास यहाँ पर क्या है नहीं पता, और ये वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है 12 इंटू 32 के। इस तरह से कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जल्दी से। चलिए, तो एच हम यहाँ पर क्या लिख ले, 12 मल्टीप्लाई 32, 20 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके हमारे पास 20 डिवाइड में। कैसे सॉल्व करें, पहले 2 से काटिए आप इसे, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 32 अपॉन में 10। अब ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करें आपको कितना मिल जाएगा 6 2 12, 1 6 3 18 1 19 अपॉन में 10। 10 से मैंने यहाँ पर डिवाइड इसलिए नहीं करा है क्योंकि अब अगर हम यहाँ पर देखें इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 19.2,
क्योंकि 0 हटने से यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो 19.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर, एंड द ऑप्शन 1 इज डी। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे यहाँ पर क्या है, 2 कॉइन को टॉस किया गया है और प्रोबेबिलिटी में किसकी निकालनी है, एट मोस्ट 1 हेड। मतलब हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो वहाँ पर एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। हम केसेस एक बार बना लेते हैं। जब हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं, सो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। यहाँ पर हमारे पास इस तरह कुछ केसेस बनते हैं। अब एटमोस्ट 1 हेड का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए, मतलब 1 से कम वाला हेड भी हमें यहाँ पर चाहिए। तो हमारे पास अगर मैं देखूँ मेरा जो फेवरेबल आउटकम है उनमें मेरे पास कौन आता है, उसमें एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड चाहिए, 2 हेड वाला ऑप्शन हमारे पास, इसका मतलब यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, तो 1 से कम भी चलेगा, यहाँ पर 0 हेड वाला भी हमारे पास केस एक्सेप्टेबल होगा। तो प्रोबेबिलिटी देखते हैं, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3 एंड टोटल आउटकम कितने हैं 4। सो 3/4 हमारा यहाँ पर आंसर। ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, एंड इसके साथ साथ यहाँ पर ANP से हमारे पास यहाँ पर एटीट्यूड है ट्राइंगल इसके, ठीक है यहाँ पर। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है AB/PQ का स्क्वायर, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें कुछ दी हुई है। कितना है ये हमारे पास, 4/9। चलिए तो अब यहाँ पर हमें क्या है, साइड्स का रेशियो गिवन है और हमसे वहाँ पर पूछता है जो उनकी एल्टीट्यूड है उनका रेशियो पूछता है, दैट मीन्स AM/PN। ये हमारे पास यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करवाने की कोशिश करता है। तो सिंपल चीज़ है, कैसे सिंपल है, हमें यहाँ पर पता है ये हमारे पास इक्वल होता है साइड के रेशियो के। किसके इक्वल होता है, साइड के रेशियो के ही इक्वल होता है। हमने यहाँ पर ये थ्योरम पढ़ी होगी कि हमारे पास जो भी ट्राइंगल होता है उसका यहाँ पर एल्टीट्यूड होता है वो सेम रेशियो में यहाँ पर होता है। तो अब यहाँ पर AB/PQ बराबर AM/PN के है। अब यहाँ पर हम AB/PQ की वैल्यू कैसे निकालें, इसको अगर मैं स्क्वायर को हटा के यहाँ पर रूट लगा दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, AB/PQ इज इक्वल टू √4/9, और 4 अंडर रूट से बाहर आके हो जाएगा 2 एंड 9 अंडर रूट से बाहर होकर आ जाएगा 3। दैट मीन सीधा सीधा हमारे पास आंसर है यहाँ पर 2/3। और कौन सा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर 2/3 वाला, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स 2। हमें यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है बीटा फाइंड आउट कीजिए। तो जब भी हमें यहाँ पर ऐसे कुछ टर्म मिलती है, क्वेश्चन फाइंड आउट करवाता है हमसे कोई एंगल, तो हम कोशिश करेंगे वो सारा कुछ एक ही एंगल में कन्वर्ट हो जाए, एक ही टर्म में कन्वर्ट हो जाए। सपोज दैट यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कोस है, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये पूरा पूरा किस में कन्वर्ट हो जाए, सिर्फ और सिर्फ साइन में। तो चलिए देखते हैं, 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस, अब कोस स्क्वायर बीटा का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 2 sin स्क्वायर बीटा यहाँ पर -1 एंड प्लस sin स्क्वायर बीटा इक्वल्स 2। इनको यहाँ पर आप देखें, आप ऐड करें कितना हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर बीटा -1 आप इधर लेके जाएं दूसरी तरफ, आपको मिल जाएगा 2 + 1। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3/3। कैंसिल आउट करें, आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 1। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं sin स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स sin बीटा इज इक्वल टू ऑल्सो 1। और sin थीटा 1 कब होता है, जब हमारे पास एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से कुछ। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 ने हमसे यहाँ पर कहा है प्राइम फैक्टर ऑफ ओके। तो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है 44.123। हमारे पास क्या कि ये नंबर हमने एक फ्रैक्शन को सोल्व करके यहाँ पर आया है। तो जो फ्रैक्शन होगा उसके न्यूमरेटर के जो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर होंगे, सॉरी उसके डिनोमिनेटर के जो हमारे पास फैक्टर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो पहले हम इस डेसिमल एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है ये हमारे पास यहाँ पर टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग, एंड रिकर्सिव नहीं है। रिकर्सिव होता था जब हमारे पास वहाँ पर अपॉन में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता था, और टर्मिनेटिंग होता था तब हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 आते हैं। तो अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्योंकि ये डिवाइड आगे नहीं जा रहा है, डेसिमल में और वैल्यूज नहीं बढ़ रही हैं, दैट मीन्स इसके जो फैक्टर रहे होंगे वो क्या रहेंगे हमारे पास, 2 और 5। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे यहाँ पर कहा है 2 लाइन है हमारे पास, x इज इक्वल टू a एंड y इक्वल्स b।
हमें यहाँ पर क्या बताना है कि ये लाइन किस टाइप की लाइन्स है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ओवरलैप और नन ऑफ दीज। तो जब ये छोटी छोटी लाइन्स होती है ना तो हम इन्हें ग्राफ पर बना के बड़ा आसानी से दिखा सकते हैं, और ग्राफ पे नहीं भी बनाना हम डायरेक्ट भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो हमारे पास फॉर्मूले होते थे A1/A2, B1/B2, C1/C2, लेकिन इतना नहीं जाएंगे, यहाँ पर सीधा सीधा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ x बराबर a की मुझे लाइन लेके जानी है यहाँ पर, सपोज दैट a की वैल्यू 2 है, तो x बराबर 2 की लाइन कैसे जाएगी, x की वैल्यू जहाँ पर 2 होगी वहाँ से हम सिंपल है कि यहाँ पर इस तरह लाइन खींच देंगे और ये हमारे पास किसकी लाइन हो जाएगी, x बराबर 2 की, या फिर हम कहें यहाँ पर x बराबर a की। हमने मान लिया ये पॉइंट हमारा a है। सेम y बराबर b की अगर बात करें, अगर मुझे y बराबर 2 की लाइन बनानी है तो मैं यहाँ पर ऐसा पॉइंट पकड़ूंगा जो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू 2 हो, और उसे सिंपल यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे y बराबर b की लाइन मिल जाएगी। अब y बराबर a और b की लाइन आप साफ साफ ग्राफ में देख के बता सकते हैं कि ये मेरे पास यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन है। और एक यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं कि जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर, जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या होगा, a, b। तो सिंपल सा मैं देख पा रहे हैं यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन a है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे यहाँ पर क्या है, हमें एक पॉइंट दिया हुआ -5,6। इस पॉइंट का हमें यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं, 0,0। इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला होता है √x2 - x1² प्लस y2 - y1²। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास x2 y2, x1 y1, x1 y1, x2 y2, रखते हैं फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज। x2 हमारे पास क्या है 0, माइनस x1 हमारे पास क्या है -5² प्लस y2 हमारे पास क्या है 0, y1 क्या है हमारे पास यहाँ पर 6²। चलिए अंडर रूट के अंदर माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 0 + 5, सिंपल हम 5² कह सकते हैं, प्लस 0 - 6 6² यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 5² 25, 6² हमारे पास 36, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 61। अंडर रूट 61 यूनिट हमारे पास यहाँ पर हमारा आंसर है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारे पास यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, अंडर रूट 61। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर 23/25। ए की वैल्यू हमारे पास इस तरह की, मैंने ए के बारे में कुछ बातें पूछी गई हैं तो हम ए की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। ए हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, अंडर रूट 23/25। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 25 अंडर रूट से बाहर आके 5 बन जाएगा, लेकिन 23 के फैक्टर्स नहीं होते हैं तो वो अंदर यहाँ पर रह जाएगा। अब आप देख के बताएं आपको क्या लगता है ए किस तरह का नंबर है, रेशनल, इरेशनल, होल नंबर या इंटीजर। इंटीजर होल नंबर तो किसी कंडीशन में नहीं है हमारे पास। रेशनल इरेशनल में बात करें तो अंडर रूट जहाँ पर आ जाए और अंडर रूट से नंबर बाहर ना आ पाए तो वहाँ पर हमारे पास किस तरह का नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। किस तरह का नंबर होता है पर, इरेशनल नंबर होता है। दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर है बी। चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे यहाँ पर क्या है, एलसीएम में यहाँ पर 2 नंबर का दिया हुआ है, x और 18 का क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है x, 18 का कितना 36, एंड एचसीएफ में यहाँ पर सेम नंबर्स का दिया हुआ है x एंड 36 का कितना आपके पास 2। हमसे यहाँ पर x की वैल्यू पूछिए तो यहाँ पर हमारे पास बड़ा आपको इजी सा एक एक्सप्रेशन याद होगा, LCM into HCF equals what, A into B। मतलब जिन दो नंबर्स का हमने LCM HCF निकाला है उन्हीं दो नंबर के वो मल्टीपल के बराबर होता है। यहाँ पर हम रखने की कोशिश करते हैं। LCM कितना हमारे पास यहाँ पर 36, HCF कितना हमारे पास यहाँ पर 2 इक्वल्स, नंबर्स की बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये नंबर 18 है। तो देखिए यहाँ पर 36 into 2, नाउ नंबर्स हमारे पास x मल्टीप्लाई में 18। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 18 2 ज़ा 36, नाउ 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पर साफ साफ देख पा रहे हैं x बराबर मेरे पास कितना आ चुका है यहाँ से 4। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन x बराबर 4 वाला, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन फिर से हमारे पास इजी है। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास सबसे इजी चीज़ हमारे पास यहाँ पर होने वाली है। चलिए सो 10a हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ, अंडर रूट 3। एक ट्राइंगल एबीसी जिसमें b हमारे पास राइट एंगल है और 10a बराबर √3 गिवन है। हमें यहाँ पर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, cos a cos c माइनस sin a sin c। तो यहाँ पर देखते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं छोटा सा। तो दिस वन इज a, दिस वन इज b, दिस वन इज c, b राइट एंगल के बना है। तो हमारे पास आप सिंपल सी चीज़ देखें, 10a √3 कब होता है, ये आपने जो वैल्यू वाली टेबल बात करी होगी एंगल्स वाली, वहाँ से आपको मिल जाएगा। 10a बराबर √3 कब होता है, जब हमारे पास कितना होता है 1060, इस तरह से कुछ।
तो अगर हम बोथ साइड देखें तो हमारे पास कंपेयर करने से क्या पता चल जाता है, ए बराबर कितना हमारे पास 60 डिग्री। तो अगर मेरे पास ये एंगल 60 डिग्री है, ये यहाँ पर 90 है, तो थर्ड एंगल हमारे पास ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है 30 डिग्री। ये हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री। तो हमारे पास हम सिंपल कह सकते हैं ए की वैल्यू 60 है एंड सी की वैल्यू यहाँ पर 30 है। कुछ नहीं करना, इस एक्सप्रेशन में आपको वैल्यू रखनी है और आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। देखते हैं, तो यहाँ पर कोस ए की जगह क्या 60, कॉस सी की जगह क्या 30 माइनस साइन ए की जगह क्या 60, साइन सी की जगह क्या यहाँ पर 30, वैल्यू रखिए। चलो, तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 एंड 2, cos 30 हमारे पास होता है यहाँ पर √3/2 माइनस साइन 60 हमारे पास होता है यहाँ पर √3/2 एंड साइन 30 होता है हमारे पास 1/2। सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी हैं। देखते हैं, 1 × √3 √3, 2 × 2 4 माइनस √3 × 1 √3, 2 × 2 4। तो √3/4 √3/4 दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और फाइनली आंसर हमारे पास 0। ये हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर फिर से एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपके पास ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी है। मान लेते हैं हमारे पास ये ए है, यहाँ पर लार्जेस्ट एंगल है हमारे पास सी, दिस वन इज सी, दिस वन इज बी, दिस वन इज ए, इसे ऐसे अपनी मर्जी से मान लिया यहाँ पर। तो क्वेश्चन हमसे कहा A/B/C कितना है 1/1/2। इस तरह से चीज़ें में कुछ गिवन है। क्या करें यहाँ पर, आपने चीज़ें पढ़ी होंगी, जब भी ऐसा हमारी चीज़ें गिवन होती थी रेशो वाली, तो हम क्या करते हैं, उनके पीछे x लगा के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं A बराबर x, B बराबर ऑल्सो x एंड C बराबर 2x। अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो मेरे पास कितना आना चाहिए, इनडायरेक्टली कह रहे हैं ट्राइंगल्स के एंगल को ऐड करें, हमारे पास कितना आना चाहिए 180। तो रख देते हैं A + B + C = कितना 180। इसका मतलब x + 2x बराबर कितना 180। इनको आप ऐड करें x + x + 2x, 1x + 1x 2x, 2x + 2x 4x = 180। x की वैल्यू 180/4 कैंसिल आउट कीजिए, कितना आ जाएगा 45। तो x हमें यहाँ से मिल जाता है 45 डिग्री। क्या मिल जाता है हमें यहाँ से x 45 डिग्री। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या निकालना है। x मीन्स हमारे पास यहाँ पर a आ चुका है, a की वैल्यू x थी, दैट मीन्स a 45, b की वैल्यू भी x थी, यानी कि ये भी हमारे पास यहाँ पर 45। a और b की हमें पास जरूरत है सिर्फ, हमें यहाँ पर फाइंड करना है sec a अपॉन में cosec b माइनस tan a अपॉन में cot b। oh my god, हमें यहाँ पर एक्चुअली ये वैल्यूज भी फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, हम इन्हें बिना वैल्यू फाइंड करे भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, अभी यहाँ पर बात करते, पहले वैल्यूज रख के सॉल्व कर लेते एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा sec 45 cosec 45 माइनस tan 45 अपॉन में cot 45, क्योंकि ए और बी दोनों के हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज 45 है, तो हमने यहाँ पर रख दी। sec 45 होता है √2, cosec 45 भी होता है √2 माइनस tan 45 1 एंड cot 45 ऑल्सो 1। सो √2/√2 कैंसिल आउट हो गया 1 एंड 1/1 ऑल्सो 1। सो फाइनली आंसर हमारे पास यहाँ पर 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे यहाँ पर कहा गया है रेडियस है हमारे पास 0.7 मीटर, हमें यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 176 मीटर। हमसे कहा गया हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील हमारे पास यहाँ पर पहिया है जिसकी रेडियस कितनी है 0.7 मीटर है। हमें फाइंड आउट करना है कि वो पहिया कितने रिवॉल्यूशंस करे, कितने चक्कर यहाँ पर लगाए, सो दैट वो 176 मीटर का डिस्टेंस कवर अप कर ले। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास एक व्हील है तो एक राउंड में कितना कवर करेगा, जितना उसका पैरामीटर होगा। यहाँ से अगर वो चलना शुरू करे तो यहाँ पर ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका 1 रिवॉल्यूशन के बराबर हो जाएगा। तो पहले 1 रिवॉल्यूशन का हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा बात करते हैं, मान लेते हैं कि n रिवॉल्यूशंस में उसने कंप्लीट डिस्टेंस कवर कर दिया। इन n रिवॉल्यूशन डिस्टेंस हमारे पास पूरा कवर हो चुका है, तो कितना 176। तो सिंपल सिंपल यहाँ पर बात देख सकते हैं, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसको यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 2πr = 176। क्या करा हमने यहाँ पर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को किससे मल्टीप्लाई करा, इन एरिया पैरामीटर ऑफ रिवॉल्यूशन। इससे हमारे पास क्या जगह पर सर्कमफ्रेंस ऑफ रिवॉल्यूशन, इससे हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगा। अब यहाँ पर n तो हमें फाइंड आउट करना है, 2 हमें गिवन है, पाई की वैल्यू 22/7 एंड r हमारे पास यहाँ पर 0.7 = 176। सिंप्लीफाई करते हैं,
डेसिमल हटाया अपॉन में 10, चलिए 7 से 7 कंप्लीटली कैंसिल आउट। अब 22 से अगर मैं 176 काटने जाऊँ तो ये आपके पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है कितने बार में, 22 6 जा आई थिंक, सॉरी 22 8 जा, 8 टाइम्स में कंप्लीटली यहाँ पर आपके पास डिवाइड हो जाएगा। नाउ तो n मल्टीप्लाई में 2 बचा हुआ है अपॉन में 10 है हमारे पास इक्वल्स टू 8। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से 8 कैंसिल आउट 4 एंड 10 आप यहाँ पर अब डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, n बराबर क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10 दैट मीन्स 40। हैंस उस व्हील को 40 रिवॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी टू कवर द डिस्टेंस 176 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 40 रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है एक ट्राइंगल है ABC, इसकी यहाँ पर हमें कुछ इस चीज़ें दी हुई है, AB बराबर 3 एंड BC बराबर 2 एंड CA बराबर यहाँ पर 2.5। साथ साथ हमसे कहा गया यहाँ पर ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल के इसके DEF के, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर और चीज़ें क्या दी हुई है यहाँ पर, साथ साथ हमसे कहा गया है कि यहाँ पर EF क्या दिया हुआ है, EF बराबर कितना हमारे पास 4 के 4 सेंटीमीटर। तो हमसे यहाँ पर कहा गया ट्राइंगल ABC का पैरामीटर बताना है। अब किसी भी ट्राइंगल का पैरामीटर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सिंपल हम कहते हैं सम ऑफ उसकी जो हमारी साइड्स होती है उसका सम। तो यहाँ पर इसका मतलब मुझे ट्राइंगल DEF है उसकी यहाँ पर बाकी साइड्स पता लगानी है, D E एंड F, ये मुझे यहाँ पर पता लगानी है। तो कैसे पता लगाएं, हमने चीज़ें पढ़ी हुई है कि जो ट्राइंगल का पैरामीटर होता है वो किस रेशियो में होता है हमारे पास, यहाँ पर सिंपल साइड्स के रेशियो में होता है। मतलब पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल DEF वो किसके बराबर होगा, साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास ABC की कौन सी साइड EF लेनी है, हमें यहाँ पर EF यानी कि बाद वाली दो, तो यहाँ पर हमारे पास बाद वाली दो, इस तरह कुछ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं BC अपॉन में EF यहाँ से। चलिए अब देखते हैं क्या क्या वैल्यू पता है, क्या पैरामीटर ऑफ ABC पता है हमें, कैलकुलेट कर लेते हैं। ABC का पैरामीटर क्या हो जाएगा, उनकी जो भी साइड्स है उनका सम, दैट मीन्स 3 + 2 5 + 2.5 दैट मीन्स 7.5। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 7.5 अपॉन में पैरामीटर ऑफ DF नहीं पता हमारे पास, पैरामीटर ऑफ DEF पैरामीटर इक्वल्स क्या हमें यहाँ पर BC पता है, बिल्कुल 2, क्या हमें EF पता है, बिल्कुल 4। यहाँ तक चीज़ें सिंपल है, करते हैं हम यहाँ पर आगे सॉल्व। यहाँ से 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में। चलिए तो 7.5 अपॉन में पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर DEF इधर, so 2 × 7.5 is equal to parameter of triangle DEF. So 2 × 7.5 15 is equal to parameter of triangle DEF। इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन कौन सा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में भी हमें यहाँ पर ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड है, डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास, एक बना लेते हैं छोटा सा। चलिए इस तरह से हमारे पास कुछ डायग्राम है। यहाँ पर हमारे पास एक लाइन दी हुई है A B C D एंड E, ये हमारे पास यहाँ पर लाइंस हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, AD बराबर हमारे पास 3 है, BD हमारे पास यहाँ पर 4 है एंड BC हमारे पास यहाँ पर 14 है। हमें DE फाइंड आउट करना है और साथ में यहाँ पर एक चीज़ गिवन है कि D जो लाइन है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर BC लाइन के पैरेलल है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमने यहाँ पर अगर आपको BPT थ्योरम याद हो तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होती है, लाइंस सिमिलर होती है। क्या होती है हमारे पास, ये लाइंस यहाँ पर सॉरी ये ट्राइंगल्स हमारे पास यहाँ पर सिमिलर होते हैं। तो ट्राइंगल सिमिलर होने का मतलब क्या है, जब भी लाइन पैरेलल है ट्राइंगल सिमिलर है, दैट मीन्स इस ट्राइंगल की साइड का रेशो और इस ट्राइंगल की साइड का रेशो यहाँ पर इक्वल होने वाला है। तो हम यहाँ पर क्या रखें, छोटे ट्राइंगल से देखते हैं पहले AD, अब बड़े ट्राइंगल से देखते हैं AB, फिर से छोटे ट्राइंगल से देखते हैं यहाँ पर DE और बड़े ट्राइंगल से देखो तो यहाँ पर BC। कुछ नहीं करा हमने, जस्ट सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाई है कि अगर दो ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होता है। अब वैल्यू रखते हैं, AD की वैल्यू कितनी है 3, AB की वैल्यू कितनी है AB यानी कंप्लीट साइड, दैट मीन्स 3 + 4 7 इक्वल्स DE, वेयर इज D हमें फाइंड आउट करना है एंड BC हमारे पास यहाँ पर 14। सिंपल है अभी तक यहाँ पर, आप कुछ नहीं करना, 14 इधर आप इधर लेके जाए, आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 3 × 14 अपॉन में 7 इज इक्वल टू DE। सॉल्व करें, 7 से 14 कितने टाइम्स में कट जाएगा, 2 टाइम्स में, दैट मीन्स यहाँ पर हमारा सोचता है 3 × 2 इज इक्वल टू DE और 3 × 2 = 6। तो यहाँ फाइनली कह सकते हैं DE बराबर 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन नंबर बी।
चलिए जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पर। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास ना, इसे डायरेक्ट हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन में 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। इस तरह के हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब क्या करना चाहिए इसके लिए यहाँ पर चीज़ें ना देखो काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक छोटी सी काम यहाँ पर करने वाले हैं कि मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को ना यहाँ पर किससे डिवाइड करने वाला हूँ, cos से। क्यों डिवाइड करने वाले हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पर cos से डिवाइड करने वाले हैं। क्यों, हम इसको सिंपल तरीके से जा सकते हैं। सिंपल हम यहाँ पर tan बीटा की वैल्यू बताएं, tan बीटा हमारे पास यहाँ पर 3/4 है। तो ट्राइंगल बनाए और ट्राइंगल बना के साइन cos की वैल्यू निकाले और उसको यहाँ पर पुट कर दें। आप उससे भी बड़े आसानी से जा सकते हैं, वहाँ से भी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहते हैं। क्या अलग करना चाहते हैं, हमने कहा इस पूरे एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबको किससे डिवाइड करें, आप cos से डिवाइड करें। क्या मिल जाएगा आपको, 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन cos बीटा अपॉन में 4 sin बीटा अपॉन cos बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन में cos बीटा। अगर किसी के मन में ये बात आ रही है कि आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे डिवाइड कर दिया, तो आप किसी भी फ्रैक्शन को सेम वैल्यू से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिवाइड यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स हमें ये चीज़ अलाउड करती है। चलिए इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाता है आपके पास 10, दैट मीन्स 4 tan बीटा माइनस कैंसिल आउट, ऊपर सिर्फ 3 बचता है नीचे। यहाँ पर साइन अपॉन कोस फिर से हमारे पास 4 tan बीटा माइनस, यहाँ पर फिर से आपके पास कैंसिल आउट, यहाँ पर आपके पास 3 प्लस में यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखें, आपको tan बीटा की वैल्यू पता है, वो वैल्यू आप यहाँ पर डायरेक्ट रख दीजिए। ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइन कोस भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रख देते फटाफट। तो 4 tan बीटा की वैल्यू 3/4 माइनस 3 अपॉन में 4, फिर से tan बीटा की वैल्यू 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचता है 3 माइनस 3 अपॉन में 3 प्लस 3, 3 माइनस 3 0/6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पर कोई ऑप्शन है इस तरह का, जी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास यहाँ पर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे यहाँ पर कहा गया इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर -5x प्लस 7y इक्वल्स टू। हमसे यहाँ पर कहा गया वन इक्वेशन ऑफ द पेयर डिपेंडेंट लीनियरली ऑन दिस इज। तो यहाँ पर मैं डिपेंडेंट का मतलब है, हमें साफ साफ यहाँ पर कह रहा है कोइंसिडेंट लाइन हमें बतानी है, किसी कौन सी लाइन है जो इसके साथ यहाँ पर कोइंसिडेंट है। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर 4 लाइनें गिवन है, हम यहाँ पर वो ऑप्शन चेक हमें करने पड़ेंगे कि किसका रेशियो यहाँ पर इक्वल आता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, पहली इक्वेशन हमारे पास 10x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट चेक करने की कोशिश करते हैं। पहला है 10x प्लस 14y इज इक्वल प्लस 4 इक्वल 0। तो यहाँ पर देखते हैं फटाफट। तो अगर मैं बात करता हूँ a1/a2 -5/10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2। आप डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं। 7/14 1/2, तो ये तो रेशियो पहले इक्वल नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हम इसे नहीं कह सकते। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर -10x माइनस 14y प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ पर हम देखते हैं, सो -5 -10 का रेशियो आपको यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 और 10 का रेशियो 1/2। 7 एंड -14 का 7 14 2 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ भी 1/2, लेकिन 7 प्लस है 14 माइनस है यानी 1/2, तो फिर से यहाँ पर रेशियो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन -10x प्लस 14y प्लस 14y माइनस 10x प्लस 14y इक्वल्स -4। हमने क्या करा, उस +4 को भी हम दूसरी तरफ लेके चले गए। यहाँ पर रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। सो -5 अपॉन -10 दैट मीन्स सिंपल 1/2, 7 अपॉन 14 1/2, नाउ 2 अपॉन -4, ये हमारे पास आ जाएगा 1/-2। फिर से हमारे पास सारी वैल्यूज इक्वल नहीं है, ये हमारे पास पैरेलल लाइन्स है। यहाँ पर लास्ट वन चेक करते हैं, क्या दिया 10x माइनस 14y इक्वल्स -4। नाउ इसको यहाँ पर करके देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखते हैं फटाफट। तो 10 और -5 का रेशियो, -5/10 दैट मीन्स 1/2, बट माइनस का 7/-14, तो 7 2 14, तो 1/2, लेकिन यहाँ पर 14 माइनस है तो ये भी माइनस का, एंड 2/-4, तो यहाँ पर भी 1/-2। अब तीनों रेशियो अगर मैं देखो तो तीनों मेरे पास यहाँ पर क्या इक्वल रेशियो, दैट मीन्स जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है वो डिपेंड करता है किस लाइन के ऊपर, हमारी लाइन
जो हमें क्वेश्चन में गिवन है -5x + 7y = 2k। तो क्वेश्चन नंबर 20 की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या क्या गया है, हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमने 26 अल्फाबेट में से यहाँ पर लेटर चूज करा है। कहता है हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में से लेटर चूज करा है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो लेटर यहाँ पर वो मैथमेटिक्स के अल्फाबेट में से कोई एक लेटर हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कौन कौन है हमारे पास। पहली चीज M है, A है, T है, H है, E है, M आ चुका है, A आ चुका है, T आ चुका है, I नहीं आया, C नहीं आया, S। तो हमारे पास यहाँ पर कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिक्स में, हमारे पास यहाँ पर मैथमेटिक्स वर्ड में टोटल 8 ऐसे अल्फाबेट हैं जो हमारे पास अलग है। तो अब 26 में से हमें इन 8 में से कोई निकल गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फेवरेबल हमारे पास कितने हो चुके हैं, प्रोबेबिलिटी लेटर फ्रॉम मैथमेटिक्स इक्वल्स 8/26। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 1/13। ये हमारे पास यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी 4/13। करेक्ट ऑप्शन इज ए। कैंसिल आउट किया ना, 2 से काटा यहाँ पर, तो 8 को यहाँ पर 4 टाइम्स और 26 यहाँ पर 13 टाइम्स। तो ये हमारे पास था सेक्शन ए। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सेक्शन बी एंड सेक्शन सी की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।